वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्लास 9th चैप्टर 2। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम बेसिक पढ़ेंगे पहले, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल कम फ्रॉम पॉली। पॉली मीन्स मैनी and nominal in this case meaning term, so it say many terms। तो हम पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? मैनी टर्म्स। जैसे कि पॉलिनोमियल कैसी दिख रही है, देखिए आप, जैसे यहाँ लिखा है 4xy² प्लस 3x माइनस 5। ये हमारी एक टर्म हो जाएगी, ये हमारी दूसरी टर्म हो जाएगी, ये हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी। यानी कि इस एग्जाम्पल में हमने 3 टर्म्स का यूज़ किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? पॉलिनोमियल में हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं और एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? पावर। क्या होते हैं? पावर्स। बट ओनली 0, 1, 2, 3 इसी को हम ले सकते हैं। हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, ना ही हम माइनस में लिखेंगे। इंटीजर्स नहीं होते हैं, ओनली ए होल नंबर्स। ओके, दैट कैन बी कंबाइंड विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा, प्लस का भी यूज़ किया था, माइनस का भी यूज़ किया था और डिवीजन का भी यूज़ करते हैं। बट जो हमारे वेरिएबल होते हैं डिवीजन में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया, अगर बोला जाए 4x प्लस 3y, तो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि y क्या हमारा डिनोमिनेटर में है। कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट बट नेवर डिवीजन बाय ए वेरिएबल। जैसा कि मैंने यहाँ बोला 3/y, तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं और एक्सपोनेंट हो सकते हैं। तो एक्सपोनेंट में भी जो पावर होती है माइनस में नहीं होती है, ठीक है। 1/2 फ्रैक्शन में नहीं होती है पावर, ठीक है। तो वो हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं हम। चलिए, अब पॉलिनोमियल और नॉट, ये सारे क्या हैं? 3x पॉलिनोमियल है, x माइनस 2 पॉलिनोमियल है, 6 माइनस 6y² माइनस 79x पॉलिनोमियल है, 3xyz प्लस 3xy² माइनस 0.1xz माइनस 200y प्लस 0.5 ये आल्सो पॉलिनोमियल है। 51 2v की पावर 5 99 w की पावर 5 ये भी पॉलिनोमियल है, तो 5 भी हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसको हम इसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कांस्टेंट भी बोलते हैं और वन टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था आपको कि 3x y की पावर -2, यहाँ पे y की पावर -2 आ रही है, एक्सपोनेंट में -2 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। 2/x प्लस 2, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि वेरिएबल हमेशा डिवीजन में नहीं होना चाहिए। अगर डिवीजन में होता है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे कि 1/x, रूट एक्स को हम कैसे लिखते हैं? 1/2, तो फ्रैक्शन में आ रही है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब बट दीज आर अलाउड, यानी कि कहने का मतलब हम इनको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यानी कि अगर बोले हम x/2, ये भी क्या हमारा पॉलिनोमियल कांस्टेंट डिवीजन में आ सकता है, बट वेरिएबल डिवीजन में नहीं आ सकता है। आल्सो 3x/8, मैंने क्या बोला? कांस्टेंट डिवीजन में आ सकता है ना, तो वेरिएबल तो हमारा ऊपर की तरफ पावर, जैसे लिखा हुआ 3x/8, ठीक है, ये ऊपर है, डिवीजन में क्या है? 8, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। √2 इज अलाउड, क्यों? क्योंकि 2 की पावर है। मैंने क्या बोला था यहाँ पे? तो x की पावर, यानी कि वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट की पावर 1/2 हो सकती है, ठीक है। कांस्टेंट की पावर 1/2 हो सकती है, बट वेरिएबल की पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हमारी कांस्टेंट की पावर 1/2 होती है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कौन कौन से? मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है।
मोनोमियल का मतलब होता है 1, बाइनोमियल का मतलब होता है 2, ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोमियल सिंगल टर्म है, बाइनोमियल 2 टर्म्स आ गई 1 और 2, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स आ गई 1, 2 और 3 टर्म्स। एग्जाम्पल यहाँ पे भी देख सकते हैं 2x, बाइनोमियल 3x + 1, ट्राइनोमियल x5 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ये क्या सारे ट्राइनोमियल्स हैं। अब इसके साथ आप सामने एग्जाम्पल भी देख सकते हैं और देख लीजिए। मोनोसाइकिल, अगर सिंगल व्हील है तो मोनो, 2 व्हील्स हैं तो बाईसाइकिल, 3 व्हील्स हैं तो ट्राईसाइकिल। तो सिंपल केस एग्जांपल भी आप लोगों को पता चल कि हमने साइकिल की एग्जांपल ले ली, 1 व्हील वाला मोनोसाइकिल, 2 व्हील्स वाला बाईसाइकिल, 3 व्हील्स वाला ट्राईसाइकिल्स। अब चलते हैं आगे वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल कैन हैव नो वेरिएबल एट ऑल। 21, 22, 02, -3 ये भी क्या हमारे पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है पॉलिनोमियल है। इट जस्ट वन टर्म विच इज़ ए कांस्टेंट। इनको भी तो हम वेरिएबल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? अगर मैं इसके साथ लिखूँ 21x⁻0 तो वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ, एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होगा 1, तो बचा क्या 21, यानी कि इसको हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं और कांस्टेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? हैज़ 3 टर्म्स बट ओनली 1 वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? x, 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 ठीक है। वेरिएबल्स क्या है? x और x, ठीक है, जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं x⁻4 5x² हैज़ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स हैं, और वेरिएबल्स कितने यूज़ किए हैं हमने? 3 वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल हैं? x, y, x, z। ये क्या है हमारे? ये हमारे क्या हैं? 3 वेरिएबल्स, ठीक है। डिग्री, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विद ओनली 1 वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 4x³ - x + 2। यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या होगी 3। जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या होगी? डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल 3x³ - 7 + 4x³ + x⁻6। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या है? x⁻6 आ गई, पहले ये आ गया, उसके बाद x⁻3 आ गई, उसके बाद x⁻2 आ गई, और लास्ट में x⁻0 आ गई। कांस्टेंट क्या होता है? x⁻0, इसको हम 7 लिख सकते हैं। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 6। तो हम क्या बोलेंगे? द हाईएस्ट डिग्री इज 6, सो दैट गोज फर्स्ट टर्म 3, 2 एंड देन द कांस्टेंट लास्ट। तो लिखने का पैटर्न यही है हमारा कि पहले क्या लिखते हैं? हाईएस्ट डिग्री लिखते हैं, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं, उसके बाद ये आपको इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो, टू एक्स इज द फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे कि x की पावर 1 है तो इसको 1 डिग्री बोलते हैं। 7 इज द 0 डिग्री पॉलिनोमियल सिंस इट कैन बी रिटन एज 7x⁻0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, तो हम इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। 3x + 1 डिग्री क्या है हमारी 1, x की पावर क्या है हमारे पास 1, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ x की पावर 5 है तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ फॉलोइंग नेम्स दिए गए हैं, पॉलिनोमियल को असाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज। अब स्पेशल केस है 0 से, डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। जो डिग्री 0 किसकी होगी? कांस्टेंट की। डिग्री किसकी होगी 0? कांस्टेंट की। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन जीरो कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? नॉन जीरो कांस्टेंट। डिग्री 1 लीनियर 2x + 1 और 2x। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल x⁻2 3x + 2 और 2x²। डिग्री 3 क्यूबिक x³ + 3x² + 2x - 2 और 2x³। अब चलते हैं हम आगे कोफिशिएंट्स। क्या चलते हैं? कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? नंबर यूज टू मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स। कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई हुआ हो वेरिएबल के साथ उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। एग्जाम्पल 6z मीन 6 टाइम्स z एंड z इज द वेरिएबल, सो 6 इज ए कोफिशिएंट। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल भी दिख रही होगी 4x - 7 = 5। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? 4
x क्या हमारा वेरिएबल, और 7 क्या हमारा कांस्टेंट, और प्लस या माइनस होगा उसको बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम उसको? प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कुछ भी होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। और 5 क्या हमारा कांस्टेंट। ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।